सो हियर वी आर गाइस, वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज के हम वीडियो में करने वाले हैं बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर एक्सप्लेनेशन। वैसे भी एक महीने बाद आती है, दिमाग ख़राब हो जाता है हर एक बार एक्सप्लेन करने के बाद। एक महीने बाद देखो, अरे आई नहीं अभी तक, फिर देखो अरे आगे आखिरकार। हे भगवान, चरम सुख चैप्टर होते हैं इसके हर एक महीने में इसके चरम सुख चैप्टर होते हैं। और आपको पता ही, आपको पहले सब्सक्राइब करना है, उसके बाद लाइक करना है, और उसके बाद हम चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग होती है चैप्टर की सारड़ा से, क्योंकि एंडिंग भी हुई थी सारड़ा से, तो स्टार्टिंग भी होगी सारड़ा से। तो हम देखते हैं सारड़ा अपने बारे में कुछ सोच रही है कि उसको होकागे बनना है, ये सब वो सब, कि वो होकागे बनेगी। तो फिर उस वहाँ पे बरूटो आ जाता है। बरूटो बोलता है कि तू होकागे बनना तो मैं शेड होकागे बनूंगा, और मैं तुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखूँगा अपने बाजुओं से, छोटे छोटे नहीं, वो उसे बोलता है वो प्रोटेक्ट करके रखेगा उसे। हाँ, तो फिर उससे थोड़ा ब्लश हो जाती है अपनी। सारड़ा बोलती है, शर्म आ गई वो। क्या ही बोलते हैं ना उसे कि भाई अपना वो ऑरा बढ़ाना लड़कों का। तो लड़कों का ऑरा बढ़ गया, लड़की पटने को आ गई। बट फिर उसका वहाँ आ जाती है क्लास रेप, और वो बोलती है कि अगर कोई बरूटो से बात करे तो मुझे अच्छा नहीं फील होता, क्योंकि मैं उसे लाइक करती हूँ, वो मेरे लिए जब मुझे बहुत पसंद है। तो वो डायरेक्ट ये कहना चाहती है सारड़ा को, निकल पहली फुर्सत में निकल। तो यही तो वो कहना चाहती है सारड़ा को। लेकिन सारड़ा भी भाई थोड़ी ना जाएगी। फिर हम देखते हैं एक और फ्लैश पे हमारा यंग लॉर्ड का पिताजी दिखते हैं हमें। भाई साहब, गोट हिमसेल्फ, बहुत टाइम बाद दिखे हो आप सर, आपको सलाम है। तो वो बोलता है कि होकागे के लिए अपनी फैमिली नहीं, अब पूरा विलेज अपनी फैमिली होता है, उसे सारे इंसान को प्रोटेक्ट करना है जो भी उस विलेज के अंडर आता है, वो वन एंड ओनली होकागे उसे बोलते हैं। तो उसी बात से सारड़ा बोलती है कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, मैं होकागे के लिए ही लड़ती रहूँगी, मतलब होकागे के लिए मेहनत करती रहूँगी। लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि उसके संग एक बंदा होता है जो हमेशा उसके पास रहता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको कुछ भी काम हो वो आता है, बोरुटो। और जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, और जिसके डिस्ट्रैक्शन के कारण ना ही वो समझ पा रही कि उसे क्या करना है। उसके लिए बरूटो ज़रूरी है, उसके लिए होकागे बनना ज़रूरी है। तो इसी बीच में वो अपनी पावर भी फुल पोटेंशियल से यूज़ नहीं कर पा रही, तो किसी को बचा नहीं पा रही। और वो ये सब उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो अपनी पावर्स को बोलती है कि मैंने यूज़ क्यों करूँ जबकि मेरे पास है इंसान जो मुझे बचाए, वो सब। पर इससे वो अपनी पावर धीरे धीरे डाउनग्रेड कर रही थी। लेकिन जब से योडो ने मरी, हाँ इट्स डेड, योडो जब से डेड हुई है, उसके बाद योडो के निपटने जाने के बाद वो अपना सारड़ा को समझ में आया कि मैंने गलत कर दिया, मुझे बचाना चाहिए था, सबको अपनी पावर को एक्सेप्ट करना चाहिए था, मुझे अपनी पावर को अपने ही पास रखना, क्योंकि वो मेरी ही पावर है। उससे सारड़ा का रेज मोड जाग जाता है, और सारड़ा भाई रियो के लगा देती, ये आयन सर फेंकी, ये ले, ये फेंका, ये ले। भाई साहब क्या दिमाग की बैटल होती भाई उनकी। बैटल नहीं हो रही थी, वन साइडेड बैटल थी भाई। और फिर भाई सारड़ा उसको भाई दिखा देती है वो कौन है। वो भागने का ट्राई भी करता है, लेकिन भाई उसे एक ब्लैक स्पीयर में पकड़ के फेंक देती है। बोलती है हिलियो मत, वरना इतने रैप्टे बनाऊंगी सोच ही नहीं होगी। और फिर भाई क्या ही सेक्सी पैनल था भाई वो। भाई गॉड आ जाता है सामने, ऐसा लगता है। ओरी में कुछ ऐसी करके उसकी एबिलिटी का नाम था, जो ऑल्टरनेट नाम है अमातेरासु का। और वो एक गॉड बन जाती है वो एक नियरली भाई। ऐसा लग रहा है फाड़ के फेंक देगी वो अपनी रियू को, और सच में रियू को फाड़ भी देती है। लिजिट मजाक करके लिजिट वो रियू को फाड़ देती है भाई, फाड़ के रख देती है रियू को। फिर वो उसकी एक मांगेकु शारिंगन की एबिलिटी, वो खून निकलने लग जाता है, क्योंकि दूसरी वाली अभी इसने यूज़ नहीं करी, पहले से यूज़ करी। और हाँ, वो उड़ती भी है वैसे। और वो उड़ कैसे रही है, क्योंकि जो उसके ब्लैक स्पेयर्स हैं, थोड़ा बता देता हूँ। ब्लैक स्पेयर्स हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से यूज़ कर सकते हैं। तो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ करके वो उड़ पा रही थी, और उसे रियो को भी उड़ा पा रही थी। वो पर एक पर्टिकुलर उस पर ही कर सकती कि ये नहीं कि सब पे कर दिया एक संग, नहीं। अगर वो चाहे तो सिर्फ एक ही बंदे पे कर सकती, चाहे कितनी भी भीड़ भाड़ एरिया हो, उसे एक बंदे को निकालना तो एक बंदे को उठा सकती है इन चीज़ों से। और उसकी बैक स्पेयर सक तो कर सकती है, बट एट द सेम टाइम वो उसे कहीं भी चिपटा भी सकती है, क्योंकि हमने देखा था। मुझे लगा सक कर देगी उसको भी, पोटला फेंक से टांग तेरी, बट नहीं, उसको चिपटा दिया भाई बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरा मारा है। फिर उसकी जो पहली एबिलिटी है वो डाउनग्रेड है, वो गिर जाती है, लेकिन मित्सुरी उसे कैच कर लेता है और अपनी रियू का
बाय बाय थ्रोनसोल बन चुका है, थ्रोनसोल। और हम आते हैं बोरुटो की तरफ। तो बोरुटो बोलता है, फिर वो बोरुटो के संग जो एक और थी आइडा, आइडा ही थी ना, हाँ, आइडा बोलती है कि रयू का थ्रोनसोल बन चुका है और योडो का टाटा हो चुका है। और फिर काशिन कोजी कहता है ऐसा उसकी मौत ज़ाया, इसकी डेथ ज़ाया नहीं जाएगी। फिर वो क्या बोलते हैं इसको, बोरुटो बोलता है तुझे पहले से पता था ना वो ख़त्म होने वाली है। हाँ नहीं, मुझ में सच्चा बता, कोई ऐसा रास्ता भी था कि जिससे वो भी ना मरे और मांगी की शारिंगान भी एक्टिवेट हो जाए? उसका मरना ज़रूरी था। मैं कुछ नहीं, तू बोले। और कौन हामरू, उसका क्या हुआ? वो फिर देखते हैं मित्सुरी, मित्सुरी बोल रहा हूँ, अरे भाई भाड़ में जाइए, शिंजू, गर्ल शिंजू, हाँ, ये उस पर अटैक करने आती है। उसका वैसे बॉडी जल रखी, तब भी अटैक कर, बॉडी जल नहीं, बॉडी फट रखी है उसकी। थैंक्स कौन हामरू भैया। तो वो लड़ने जाते हैं और उसे पकड़ लिया, कोनामरू को पकड़ लिया। कोनामरू तुमसे ना हो रहा, तुमसे ना हो रहा, बैठे हैं, हो ही नहीं रहा कुछ भी, हट। फिर वहाँ पे भाई जैसे ही वो उसे अटैक करने वाला था, हाँ, एक को नाई नाइफ आके पड़ती है और अपना यंग लॉर्ड आता है और जस्ट हिट में ही ख़त्म कर देता है उसे। उसे लिटरली काट पीट के ऐसा लग रहा है सब्जी काट दी किसी ने भाई, कितनी बुरी तरीके से काटा है, दिखा तक नहीं भाई होगा उस इंजूस को। और जैसे ही उसे काटता है, फिर वो जूरा बोलता है चलो वो आ चुका है, टाइम हैज़ कम्स। तो इसका मतलब जूरा आ सकता है। अब वो तो अगले चैप्टर पर चलेगा, लेकिन मेरे जो प्रेडिक्शंस हैं वो कभी नहीं रुकनी चाहिए। तो पहली प्रेडिक्शन में देखो भाई, जूरा, आपने जूरा बोल रहा हूँ अपना, सॉरी अबाउट दैट। सारड़ा के पास सेकंड मांगी की शारिंगन की पावर हो सकती है कोई अलग टाइप की, मतलब कि जैसे कि अगर ग्रेविटेशनल से कुछ होगी तो उसकी एक ऐसी, मतलब कैसे समझाऊँ मैं, उसकी टाइम रिलेटेड कुछ पावर होगी मेरे हिसाब से। टाइम रिलेटेड, मैं कोई वो नहीं बोल रहा, अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, टाइम रिलेटेड होगी कुछ पावर जो कि सिंजूस को थोड़ा मुश्किल दे, दिक्कत देने में। और वो भी मेरे हिसाब से जो सारड़ा के पावर होगी वो सिंजुत्सु वाली पावर होगी कोई सी, तो जो दूसरी आइज में है। ये मेरी पहली थ्योरी। तीसरी, जूरा आएगा और भिड़ेगा वो बरूटो से। कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जूरा ने बोला था, क्योंकि ये काशिन कोजी ने बोला था कि अगर तू गया तो वो भी आएगा, और वो आएगा तो वो तेरे से भिड़ेगा, और तू उसका सबसे बड़ा राइवल, सबसे बड़ा एनिमी है, डेंजरस, ऑफ ऑल टाइम डेंजरस भाई। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं तो मैं बताता हूँ। तो साराड़ा सास के बोलता है कि बरूटो नूबड़े, मैंने तुझे ऐसे नहीं बचाया कि मेरी बेटी ने कहा, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए बचाया क्योंकि जब बेटी ने कहा था एट दिस टाइम उसकी मांगी की शारिंगान भी एक्टिवेट हो गई थी, और मांगी की शारिंगान एक्टिवेट होती है हमेशा इमोशन से, और इमोशन से ही वो वीक होती है। तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ फीलिंग्स और वो कुछ रियल बोल रही है। और हाँ, हेडबैंड कैसे आया तेरे पास, तेरी भैंस की टांग। हाँ, तो यही सब बातें चल रही थी। तो ये सब हो जाने के बाद चैप्टर ख़त्म हो जाता है। यस, मैंने आगे पीछे बोल दिया होगा, लेकिन ठीक है, मैं आपको सब समझा देता हूँ। साराड़ा अपना फ्लैशबैक दिखाई, जिसमें पहले बरूटो ने बोला कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, फिर क्लास रेप ने बोला कि मैं बरूटो को पसंद करती हूँ, जिससे जेलस फील हुआ। फिर अपने सास के वो होकागे घूट नारुतो उज़ुमाकी ने बोला कि वो क्या बोलते हैं इसकी भैंस की, हाँ, वो होकागे का लक्ष्य कि सबको बचाना है। फिर वो देखते हैं कि बरूटो क्या बोलते हैं, बरूटो जब दुश्मन बन गया था थैंक्स टू आइडा, तो वो सब जो सारे दोस्त थे वो सारे दुश्मन बन गए थे बरूटो के। और उसी बीच में सासके से बोल रही थी वो कि बरूटो को प्रोटेक्ट करो, पर सासके मान नहीं रहा था, पर बोलते बोलते उसकी मांगी शरिगन भी एक्टिवेट हो गई, जिससे उसने उसकी बात मान ली। और इसलिए ही मानी मांगी शरिगन एक्टिवेट हुई क्योंकि वो एक इमोशन से एक्टिवेट होती है। उसके बाद ये सब हो गए, ये सब बंड खराब होने के बाद हम प्रेजेंट टाइम आता है। प्रेजेंट टाइम में जूरा के लगा दिए जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। एक गॉड बन जाती है अपनी सारड़ा, और उसकी एक ही आँख की पावर रिवील हुई, दूसरे की नहीं रिवील हुई है। और फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो बोरुटो और काशिन कोजी की थोड़ी बहस हो जाती है, और फिर वो कोनोहामरू के पास जाकर उस लड़की शिंजू को ख़त्म कर देता है। और फिर ओसोत्सुकी बोलता है, ओसोत्सुकी बोरुटो तू आ चुका है तो आजा भिड़ने, मैं भिड़ा नहीं, मैं भी आ रहा हूँ। तो यही सब होता है, और इतना ही सब कुछ था बस। रैपिड रिकैप था ये, रैपिड रिवीजन तो यही सब था आज की वीडियो में। तो आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और ही वीडियो में। बाय।